हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम DSSB PGT हिंदी का डिटेल सिलेबस देखेंगे क्या हमें किस तरीके से तैयारी करनी है और हमें किन चीज़ों को पढ़ना है। तो यहाँ पे दिया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन, आदिकाल से रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। और ये कुछ खास कवि दिए हुए हैं: चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, कबीर दादू, रैदास, नानक, जायसी, तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई, देव, घनानंद बिहारी। ये स्पेसिफिक कवि हैं जिनको आपको स्पेशली पढ़ना ही पढ़ना है। इतिहास, साहित्य के इतिहास का तो विस्तृत अध्ययन होगा ही, और कुछ खास कवि हैं जिनको आपको प्रॉपरली पढ़ना ही पड़ेगा। इनका जन्म स्थान और क्या उनकी जीवनी रही है, कहाँ पे उनकी उपलब्धियाँ रही हैं जीवन में, ये सब उनका उनकी जो भी सन है, जो जिस सन में उनका जन्म हुआ, ये सब आपको, और क्या उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ रही हैं, उन सब का आपको अध्ययन बहुत अच्छे से करना होगा, जो ये कवि इसमें दिए हुए हैं: भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, महावीर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र सब तार सप्तक के कवि हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और दूसरा टॉपिक है गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन: निबंध, कथा, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रावृत्त, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज की। इन सब चीज़ों में यही हमें गद्य साहित्य के विस्तृत अध्ययन में यही सब देखना है कि कौन निबंध की शुरुआत कब से हुई है, कौन सा निबंध कितना, कौन सा उपन्यास, कौन सा पहला उपन्यास है, कौन सा पहला नाटक है, एकांकी, रेखाचित्र, कौन सा सबसे पहला हमारा संस्मरण है, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई और क्यों हुई, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे अध्ययन करना होगा। तीसरा टॉपिक है काव्य साहित्य पर आधारित 3 प्रश्न: सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। और ये कुछ कवि हैं: अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी, तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई, रसखान, देव, घनानंद, बद्री नारायण चौधरी, महावीर प्रसाद, श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जय शंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत, हरिवंश राय बच्चन, निराला, नरेंद्र शर्मा, नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती। ये सब हमें रचनाएं पढ़नी हैं। और इसमें यहाँ पे संकेत भी दे रखा है कि एमए के इस पाठ्यक्रम में जितने भी लेखक और कवियों की प्रसिद्ध रचनाएं होंगी, उनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसको तो हमें कवर करना ही होगा। चौथा टॉपिक है सप्रसंग व्याख्या एवं आशय स्पष्टीकरण पर आधारित विषय परक प्रश्न, भाषा शैली पर आधारित प्रश्न। भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, रेणु कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया। मतलब ये है कि इस वाले टॉपिक में ये जो हमारे लेखक दिए गए हैं, इनके जो भी रचनाएं होंगी, जो भी इनका काव्य होगा, उससे हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जितने भी कवि यहाँ पे दे रखे हैं, ये टोटल जितने कवि यहाँ पे दे रखे हैं। अगला टॉपिक है कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व एवं औचित्य पर आधारित एक प्रश्न, जिसके 5-5 भाग होंगे। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचना एवं भाषा शैली पर आधारित होंगे। दोस्तों, जब हम तैयारी करते हैं तो हमें कोई भी रचना पढ़ते हैं तो उसके लेखक की हमें जन्म तिथि और कब उन्होंने कितनी उपलब्धियां प्राप्त की, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, और उनके जीवन में जो भी घटित हो, वो सब चीज़ें हम लोगों को, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो सब तो पता ही होनी चाहिए। और उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, ये अलग ही टॉपिक रहेगा, उसके प्रश्न यहाँ पर होंगे। अगला टॉपिक है व्याकरण का: शब्द विचार एवं शब्द भंडार, शब्द भेद, अर्थ, रचना, स्रोत तथा प्रयोग की दृष्टि से शब्द भंडार, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, शब्द युग्म, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। ये हमारा व्याकरण का टॉपिक हो गया।
सातवां है पद विचार, पदबंध, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, पदबंध, प्रयोग, परिचय। ये भी हमारा व्याकरण ही है। अगला टॉपिक है वाक्य विचार, वाक्य संरचना, वाक्य भेद, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण। 9वां टॉपिक रहेगा हमारा स्वर संधि, स्वर व्यंजन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधियाँ हमारी जो हमारे व्याकरण का ही भाग होती हैं। और अगला है अपठित बोध, काव्यांश पर आधारित प्रश्न, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। आपको एक अपठित गद्यांश टाइप का होता है जिसमें आपको प्रश्न दिए जाएंगे, एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उसमें आपको पूछा जाएगा क्या शिल्प सौंदर्य, क्या भाव सौंदर्य है उसका, क्या ये शिल्पगत सौंदर्य क्या है, सब आपको लिखना होगा उसमें। उससे लिखना क्या मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वो सब आपको बताना होगा। 11वां है गद्यांश, आपको गद्यांश दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। समसामयिक, और अगला है हमारा समसामयिक विषय, वर्णनात्मक विषय, सृजनात्मक विषय, साहित्यिक विषय। अगला है काव्यशास्त्रीय अध्ययन, साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य, साहित्य की विविध विधाएं, रस मीमांसा, सभी रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा के रूप में रस मीमांसा, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य गुण, प्रसाद, माधुर्य, ओज, काव्य दोष, विस्तृत जानकारी, छंद ज्ञान, वार्णिक, मात्रिक, अलंकार, शब्द अलंकार एवं नए अलंकार। ये हमारा पूरा काव्यशास्त्र हो गया, ये पूरा काव्यशास्त्र ही है हमारा, इसको हमें पढ़ना है। आगे है लेखन कौशल, लेखन कौशल और पत्रकारिता, पत्रकारिता से संबंधित विषय, प्रिंट माध्यम, समाचार संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो व दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन। अगला है काव्यशास्त्र, आधुनिक काव्य, नाटक और रंगमंच, विशिष्ट रचनाकार, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, हिंदी आलोचना का मतलब हमारे आधुनिक काव्य और नाटक और रंगमंच, विशिष्ट रचनाकार जो नाटक और रंगमंच के कुछ विशेष कुछ रचनाकार होंगे, भाषा विज्ञान के प्रश्न होंगे और हिंदी आलोचना से कुछ प्रश्न होंगे। ये है हमारा शिक्षण का टॉपिक, जो हमारा शिक्षण का टॉपिक है एक, उसका उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है यहाँ पे दे रखा है। लर्निंग एंड टीचिंग, लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट, नॉलेज एंड करिकुलम। ये आपका शिक्षण का टॉपिक है। कुल मिला के पूरा आपका 200 प्रश्न का प्रश्न पत्र होगा। ये सब आपका डिटेल सिलेबस दे रखा है यहाँ पर। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। और इस चैनल पर भी आपको बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई जितने भी तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी, और आपको PYQ सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी गई है, और आपको डेली बेसिस पर एक PYQ की क्लास मिलेगी, उसे आप ज़रूर देखिए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं।